वेलकम दोस्तों। OWS के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में मैंने लगभग 30 से 40 बनाया था और अब सेकंड पार्ट में आगे का पढ़ूंगा, लेकिन आप लोग रिवीजन करते नहीं हो, मुझे पता है। इसलिए मैं अब आपको मात्र मुश्किल से 2 मिनट के अंदर में कल जो भी पढ़ाया था उसको क्विक रिवीजन करूँगा। ठीक है, सुन लेना, एकदम फटाफट करूँगा। ठीक, पहला क्या है, नो मनी टू पे वाला पर्सन, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है, इम्पर्सनली अबाउट गॉड, गॉड के बारे में जो बोलते जा रहे हैं, मतलब क्या ब्ला ब्ला कर रहा है, तो ब्लास्फेमी। आपको रिवीजन भी हो जाएगा। जो पहले वीडियो पढ़ चुके उसके लिए तो बहुत ईजी होगा। जो पहली बार देख रहे हो, पहले वीडियो देख लो, फिर रिवीजन कर लेना, बहुत अच्छा होगा। नहीं तो बाकी 2 मिनट बाद वाला जो पढ़ाऊंगा उसको देखना। और नंबर ऑफ सीप, नंबर ऑफ सीप है तो क्या करेंगे, चप्पल उतार के जाएंगे। फ्लीट का चप्पल पहनते हो, है ना, फ्लीट का चप्पल पहनते बोला था। कंपाइल डिक्शनरी, डिक्शनरी कंपाइल करके कहाँ जाएंगे, कंपाइल करके कहाँ रखेंगे, लेक्सिको सिटी में रखेंगे तो लेक्सिकोग्राफर हो जाएगा। ठीक है, सेल निकालते हैं डिसीज्ड सेल ऑर्गन से, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोम निकालते हैं। बायोम पढ़ते हैं लोग तो बायोप्सी बोल देते हैं, है ना। स्मॉल रूम है, छोटा रूम है जहाँ पर खाना बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पेंट्री। ट्रेन में यूज़ करते हैं वर्ड पेंट्री कार, है ना। फॉरेनर जो यहाँ सेटल हो गया उसको क्या बोलते हैं, इमिग्रांट बोलते हैं। ये सिंपल वर्ड है इसलिए इसको नहीं बनाया था। फिर क्या, फ्री विल से जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वॉलंटियर यूज करते हैं अपन, स्वयं सेवक, तो उससे बन जाएगा। प्रोवाइड, रिफ्यूजी के लिए जो शरण दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं असाइलम। असाइलम मतलब आश्रम होता है। ठीक है, गेम्बल और बेट्स जो खेल रहे हैं, तो गेम्बल कौन खेलते हैं याद करो, बताया था। पंटर लोग गेम्बल खेलते हैं। पंटर मतलब कैसे लोग जो थोड़ा लफाड़ू टाइप है उनको बोलते हैं पंटर, है ना। तो पंटर लोग, या रिकी पॉन्टिंग को पंटर बोलते थे, याद करो। तो गेम्बल खेलता था वो, है ना, तो ऐसे याद कर लेते हैं। फिर आ जाएगा आर्ट ऑफ राइटिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में जो लिखने की कला है उसको बोलते हैं जर्नलिज्म। जर्नलिस्ट बोलते हैं न्यूज़पेपर वाले को। अपेंडेंट चाइल्ड जो मिला हुआ है उसे फाउंड हुआ है, यानी फाउंडलिंग हो गया। ठीक है, सिंपल। कंट्री का जो पार्ट जो रिवर कोस्ट के बिहाइंड में है, मतलब क्या करें, रिवर कोस्ट के बिहाइंड में करके आपको हिंट दे रहा है तो हिंटरलैंड बोल देंगे, है ना। स्टेटमेंट जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है एम्प्लॉयर, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कब देगा, जब टेस्ट करेगा, तो टेस्टिमोनियल। ठीक है। फिर क्या है, जो मिस्टेक नहीं करता है, तो भाई देखो मिस्टेक करेगा नहीं, फाल हो जाएगा, गिर जाएगा। मिस्टेक करते क्या हो जाएगा, फाल हो जाएगा। तो जो नहीं करेगा क्या हो जाएगा, इनफॉलिबल। मैं ट्रिक रिवाइज करा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि आप अपने मन से पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है, दुष्ट हो, मेरे टाइप हो आप लोग। ठीक, इसलिए पढ़ लो, चलो मेरे साथ। लेफ्ट एंड राइट दोनों हाथ यूज़ कर रहे हैं, मतलब एम्बी मतलब दोनों होता है, तो एम्बी डेक्स्ट्रोअस बोलो स्पेलिंग, एम्बी डेक्स्ट्रोअस। ठीक है, कैसे स्पेलिंग याद नहीं होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ तो चलो। वन हु हेड्स वुमेन, हेड्स मतलब क्या होता है, मीसो होता है। वुमेन मतलब गाइनो होते हैं, गाइनोलॉजी के पास जाना है बोलते हैं जनरली, तो मीसोगाइनिस्ट क्या हो जाएगा स्पेलिंग, मीसोगाइनिस्ट। सिंपल स्पेलिंग है, GYNIST, मीसोगाइनिस्ट। नेमिंग थिंग्स, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, थिंग्स को नेम करना है, तो भाई क्या करेंगे इसके लिए, क्या था, क्या वर्ड था इसके लिए, देखना पड़ेगा, एक मिनट को। नेमिंग थिंग्स करना है तो नोमेन क्लाचर। नेमिंग थिंग्स को जो सिस्टम है उसे क्या बोलते हैं, नोमेन क्लाचर। ठीक, नेमिंग करना है, नोमेन करना है। ठीक, अरेज्ड पैसेजवे इन अ बिल्डिंग, अरेज्ड पैसेजवे इन अ बिल्डिंग, बिल्डिंग में जो पैसेजवे बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वॉकवे। जो चलने का स्थान है, वॉक पैसेज, क्यों पैसेज बना रहे हैं वॉक बिल्डिंग में, चलने के लिए। ठीक है, अ क्योर फॉर ऑल डिसीज, सभी डिसीज से जो छुटकारा देते हैं, रामबाण बोलते हैं हिंदी में, उसको बोलते हैं पेनेशिया। क्या बोलते हैं, PANA, पेनेCEA, पेनेशिया। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो भी बोल नहीं सकता, नहीं, गूंगा को बोलते हैं डम्प, सिंपल। पर्टेनिंग टू कैटल, कैटल के रूप में जो चिन्हित है, ब्रोवाइन बोलते हैं, गायों की जाति ब्रोवाइन करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है काऊ स्पीसीज, तो उसको ब्रोवाइन आप लिख सकते हो, ब्रोवाइन बोलते हैं उसको। ठीक है, और उसके बाद फिर टू लुक एट समवन इन एंग्री आर थ्रेटनिंग वे, किसी को एंग्री वे से देख रहे हो, मतलब कैसे देख रहे हो आप उसको, ग्लोवर। एंग्री वे से देखोगे तो क्या हो जाएगा, आपका ग्लो उड़ जाएगा, तो ग्लोवर। ठीक है, एंग्री वे से देखोगे क्या हो जाएगा, ग्लो उड़ जाएगा, तो ग्लोवर। फिर अपोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, बहुत देखो लिटिल वर्क है, क्या करना है, सिर्फ साइन करना रहता है। क्या करना था, लिटिल वर्क मतलब साइन करना है, एकदम क्योर से, लेकिन एकदम सावधानी से करना पड़ेगा। साइन करना क्योर से, तो साइन क्योर। लिटिल वर्क है, साइन करना है, लेकिन हाई सैलरी रहेगा। ठीक है, लिटिल वर्क मतलब सिर्फ साइन करना, साइन क्योर। समथिंग दैट कॉज डेथ, डेथ के लिए जो है तो फाटल, खतरनाक, घातक के लिए तो फाटल बोलते हैं उसको, फाड़ देगा, फाटल है। ठीक है, अ पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली, जो अच्छे से लिखता है उसको बोलते हैं कैलीग्राफी वो लेखन कला है, और ग्राफर लिखने वाला हो जाएगा, कैलीग्राफर। ठीक है, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड से जो प्यार करे, तो प्यार मतलब क्या होता है, फिलोसफी पढ़ते हो आप लोग, फिलो हो जाएगा। मैनकाइंड को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, तो फिलो एंथ्रोपिस्ट क्या हो जाएगा, फिलो एंथ्रोपिस्ट, इसी में ऑप्शन है, फिलो एंथ्रोपिस्ट। कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रेटेड इन टू वेज, जो दो तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, मतलब उसका अर्थ दो प्रकार से निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं इंडिजीनियस, एम्बीजीनियस। एम्बी मतलब बोथ होता है, दोनों तरफ से होता है, एम्बी मतलब बोथ। ठीक है, तो एम्बीजियस मतलब जिसके दो अर्थ निकल सकते हैं।
वन हु हैज़ नारो एंड प्री जुडिसाइड रिलीजियस व्यू, एकदम रिलीजियस व्यू है, नारो रिलीजियस व्यू है, एकदम कट्टर है। कैसा आदमी है? एकदम कट्टर है, तो उसको बोलते हैं बाइगॉट। क्या है? बाइगॉट है। अब भाई जो कट्टर आदमी होता है, जो रिलीजियस व्यू बस देखता है, वो क्या करता है? बाइकआउट करता है। जो भी नई नई चीज़ें सबको क्या करता है? बाइकआउट करता है, तो उसको बोलते हैं बाइगॉट। बाइकआउट करने वाला कौन है? बाइगॉट। ठीक, नैरो रिलीजियस व्यू वाला बंदा है। ठीक है, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। द एक्शन ऑफ लुकिंग विथ इन आर इंटू अन ऑन्स माइंड, अपने मन में खुद देख रहे हैं, तो इंट्रो अपने मन में देख रहे हैं, इसलिए इंट्रो हो जाएगा, अंदर देख रहे हैं। इंट्रो, इसके क्या देखेंगे? इंस्पेक्शन, अपने किसी भी चीज़ को चेक करोगे तो इंस्पेक्शन करोगे ना, तो वही होता है इंट्रो इंस्पेक्शन, अपने अंदर देख रहा है वो। ठीक है, इसके बाद क्या है? टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, एविडेंस की सहायता से कन्फर्म किया जा रहा है। एविडेंस की सहायता से अगर किसी को आप कन्फर्म कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? साक्ष्य के आधार पर कर रहे हो ना, उसको बोलते हैं कोरोबोरेट। कोरोबोरेट एविडेंस कौन दे रहा है? याद करो, मैं बोला था एविडेंस देगा रोबोट देगा, तो रोबो वर्ड आना चाहिए। तो कोर रोबोरेट क्या है? रोबोरेट, कोर रोबोरेट। किस चीज़ का कंफर्म कर रहा है भाई? रेट का कंफर्म कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है? रोबो कर रहा है, तो रोबोरेट कोर रोबोरेट। ठीक है, वन हु इज ए डेवलर इन आर्ट्स, मतलब बहुत अच्छा है आर्ट्स साइंस में, तो उसको बोलते हैं दिल लेटेंटे। दिलेटेंटे बोलते हैं एक्चुअल में उसको, हम लोग अपना तरीके से पढ़ेंगे तो बोलेंगे दी लेट टंटे, दी लेट टंटे। ठीक है, बहुत अच्छा आदमी, दी लेट टंटे, जो कला वाला सब जानता है, दी लेट टंटे, दिल खुश हो जाता है उसको देख के, दी लेट टंटे। द टाइम बिटवीन मिड नाइट एंड नून, मिड नाइट से नून के बीच को वो उन लोग का एम बोलते हैं। तो एम को फुल फॉर्म है एंटी मेरिडियन, एंटे नॉट एंटी, इट्स एंटे, ई है स्पेलिंग में, ANTE, एंटे मेरिडियन। ठीक है, स्टिल एग्जिस्ट करता है, मतलब एक्सटेंट अभी भी है। फियर ऑफ हाइट से घबरा रहा है, फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से जब घबराते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइट से जो घबरा रहा है ऊंचाई से, तो उसके लिए क्या ट्रिक बनाए थे अपन? हाँ, एक्रो। क्या है भाई? एक्रो। हाइट में कौन उड़ता है भाई? कौवा उड़ता है, कौवा को क्या बोलते हो? क्रो बोलते हो, तो एक्रो याद रखना। एक्रो, ACRO, एक्रो। फोबिया यानी डर होता है, सिंपल जानते हो, एक्रोफोबिया। अच्छा, जल से डरते हो, जल को क्या बोलते हैं? पायरो यानी पानी हो, सॉरी, पायरो यानी पैरा में आग लगा था, ऐसा बोला था। तो पैरो मतलब पैरा में क्या होता है? आग लगता है, तो पैरो मतलब हो जाएगा आग, पैरोफोबिया। ठीक है, पानी से हाइड्रोफोबिया हो जाता है, और अगोराफोबिया भीड़ के लिए है। ठीक है, द हाईएस्ट पॉइंट उसको जेनिथ बोलते हैं। हाईएस्ट पॉइंट हमारे अल्फाबेट में कौन है? ए से लेकर जेड तक क्या होगा? जेनिथ है, जेड से याद होगा, जेनिथ, JED और NITH, जेनिथ। ठीक, फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू दैट, हाँ, जो अपने अंदर हमारे आत्मशक्ति जो बोलती है क्या सही है क्या गलत है, उसे बोलते हैं कंसाइंस। क्या बोलते हैं भाई? कन। हमारे शरीर के अंदर इनर बोल रहे हैं, इनर में क्या है? इनर में पूरा जो चीज़ है सब किस में पढ़ते हो? साइंस में पढ़ते हो, किस में पढ़ते हो? 10वीं तक, है ना। बायो मैथ्स फिजिक्स तो आगे बढ़ता है, साइंस पढ़ते हो 10वीं तक, तो कंसाइंस। क्या? कंसाइंस। ठीक, प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, जेल जो है प्रिजनर बाहर आता है उसे पैरोल बोल देते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी लॉस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो एमनेशिया है। ठीक है, वो ठीक है, क्या है? एमनेशिया। ठीक है, AMM हो गया, और नेशिया, AMPM सब भूल जाते हैं, ऐसे बताए थे ट्रिक, जो ये मेमोरी लॉस का जो बीमारी है, AMPM भूल जाता है तो एमनेशिया हो जाएगा। ठीक है, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, जो स्ट्रगल कर रहा है, हेल्पलेस है एकदम, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्लो अंडर। भाई जो पानी के अंदर है, फ्लो के अंदर, यानी पानी के अंदर, अंडर में है। स्ट्रगल कब करोगे? जब तुम पानी के अंदर हो जाओगे। पानी मतलब क्या? फ्लो के अंदर हो, फ्लो अंडर को बोलते हैं स्ट्रगल हेल्पलेसली। अब वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, जो होपफुल व्यू लेते हैं, यानी ऑप्टिमिस्ट बंदा है वो। ठीक, तो चलो कितना मिनट हुआ मैं एग्जैक्ट देखूंगा, ताकि आपको मैं, अब 8 मिनट हो गया, बट रिवीजन हो गया, याद हो गया, नहीं तो फिर छोड़ देते हैं आप लोग। चलो आगे देखते हैं, फिर 40 हम लोग पढ़ेंगे, 2 पेज के ऊपर ना, ज़्यादा तो समय लगता नहीं, हम लोग एकदम सुपर फास्ट पढ़ा सकते हैं चाहे तो। देखो पहला वर्ड क्या है? पहला ये वर्ड है बिलोंगिंग टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ड। क्या वर्ड है भाई? बिलोंगिंग टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ड। तो क्या होना चाहिए? ये इंटरनेशनल तो नहीं होगा, कॉमन भी नहीं होना चाहिए, और क्या है भाई? एक मिनट ना, कॉमन नहीं है, इंटरनेशनल भी है, तो फिर ये होना चाहिए वर्डली। क्या लगता है? थोड़ा गेस करो, चलो थोड़ा सोचो, 1 मिनट बस, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट सोच लो। सोचने से क्या होगा? सोचने से आपको याद रहेगा जो मेरे बच्चों। चलो 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 बोलो, कहाँ है? 1 मिनट यार, क्या है ये? OWS है ना? ठीक, ये रहा। बिलोंगिंग टू है ना भाई। मैं ना क्या कर रहा हूँ, मोबाइल में ना इसका आंसर खोल के रख रहा हूँ, ताकि मेरे को बार बार टैबलेट में इधर उधर करना मत पड़े। कौन सा नंबर है? 42। तो ये खोल के रखूँगा तो बार बार टैबलेट का यूज़ करना नहीं पड़ेगा मेरे को, बस पढ़ते रहो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो। 42 को B है, यूनिवर्सल। ओके, चलो याद हो जाएगा, अब फटाफट करेंगे। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के ऑल पार्ट्स में उसको बोलते हैं यूनिवर्स है। ठीक है, क्या? यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल। ठीक है, ऑल पार्ट्स में, इसलिए क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। 43, टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स, जो बैड एक्ट के लिए जाना जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आई थिंक नोटोरियस बोलते हैं, आई थिंक, है ना?
देखो क्या है, 43 का बी है, ठीक है, नोटोरियस। कैसे याद करें, ऐसे ही आप ऑप्शन थोड़ी रहेगा हमको हमको याद करना पड़ेगा। देखो बैड एक्ट मतलब क्या है भाई, बैड एक्ट मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट, क्या बोलते हैं, नॉट। तो नोटोरियस, यहाँ से हम लोग नोटोरियस याद करेंगे। नॉट अगर बना लोगे नोट, तो यहाँ से आपको बन जाएगा कि भाई नोटोरियस है, तो मतलब नॉट लिखोगे तो आपको बना लोगे कि नॉट वाला वर्ड क्या हो सकता है, नोटोरियस रहेगा, ठीक है। एकदम स्पीड में रिवीजन करो ना, ऐसे थोड़ा थकान लगता है 2 मिनट के लिए, फिर एनर्जी आ जाएगा, कहाँ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग। जो सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो सिनोनिम्स बोल देते हैं। सिमिलर मीनिंग मतलब सिनोनिम्स हो जाएगा। और अगर एंटोनिम्स मतलब क्या हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग, ठीक है। होमोनिम्स मतलब उच्चारण सेम होता है। और पिशुडोनिम्स मतलब ये तो संक्षिप्त या उपनाम के लिए भी होते हैं, पिशुडोनिम्स आई थिंक। चलो सिनोनिम्स स्पेलिंग भी सिंपल है, सिमिलर मीनिंग्स एस फॉर सिमिलर, एस फॉर सिनोनिम्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर यूज़ करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं उसे क्या बोलते हैं भाई, एटमॉस्फेरिक, क्या वर्ड होता है, बैरोमीटर होता है क्या, बारोमीटर, क्या बोलते हैं उसको, 45D, हाँ बारोमीटर। स्पेलिंग याद रखो, BARO, बारो, बारो METER, मीटर, बारोमीटर, ठीक है, बारोमीटर। स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, जो तुरंत स्पीच दिया रहा बिना प्रिपरेशन के, दूसरे बोलते हैं ये, इसको पहले याद कर लो ट्रिक को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज कर रहे हैं ना, तो बारो माने कि ऐसा हो जाएगा कि मान लो बार बार करते हैं, क्या करते हैं, बार बार करते हैं, BAR। एटमॉस्फेरिक जो मेजर करते हैं, कुछ ऐसे उल्टे पुल्टे सुन लोगे तो याद रहता है। बार बार हम लोग मेजर करते हैं, कितने बार, बार बार, तो बारोमीटर, बार बार से बारोमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन के, जो तुरंत दिया जाता है आपका स्पीच, उसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर, तुरंत दिया जा रहा है ना, एक्सटेम्पोर। 46 का D है, ठीक, B है, एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर। इसको कैसे याद करें, स्पीच दे रहे हैं, ठीक है, विदाउट प्रिपरेशन है, यानी क्या है, एक्सटेम्पोर है, तुरंत दिया जा रहा है, एग्जैक्ट टाइम पे दिया जा रहा है। कैसे याद करें, प्रीवियस ई से याद कर लो, एक्सटेम्पोर बन जाएगा। पहला वर्ड भी याद रहता बन जाता है, इंग्लिश ऐसा है, एक्सटेम्पोर, कैसा, एक्सटेम्पोर, तुरंत याद है, एक्सटेम्पोर, ठीक है। प्रीवियस से ई उठाओ या एक्सटेम्पोर लिखो, ठीक है, एक्सटेम्पोर बन जाएगा, बन जाएगा। चलो, वन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, जो नहीं है लेकिन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको क्या कहा जाता है, फ्लेटरर, तो चापलूस होता है। हाइपोक्राइट, क्या है, सीधा आंसर देखते हैं, हाइपोक्राइट, ठीक, हाइपोक्राइट, ठीक है। प्रिटेंड कर रहा है, जो नहीं है वो भी, तो उसे बोलते हैं हाइपोक्राइट। क्या करता है भाई, हाइपोक्राइट। कैसे याद करें सर इस वर्ड को, तो देखो हाइपो, हाइपो, तो ऐसे याद कर लेते हैं भाई। हमारा छत्तीसगढ़ वैसे दिखता नहीं है हिप्पो टाइप से, लेकिन लोग हाइप बना देते हैं, हाइपो बना देते हैं, क्या बनाते हैं, हाइपो बना देते हैं कि भाई ये जो है वो क्या बोलते हैं उसको, जो पानी में रहता है उस, हाँ मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है, उसके टाइप से दिखता करके, ठीक है, हाइप बनाते हैं जी, और कुछ नहीं। प्रिटेंड नहीं है फिर भी कर रहा है, क्या बना रहा है, हाइप बना रहा है लोग। जैसे मान लो कोई अच्छा नहीं है फिर भी अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा, तो क्या करेगा, हाइप बनाएगा अपना, तो हाइप से याद रखेंगे इस वर्ड को, हाइप, हिपोक्राइट करके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़, जो हेवनली बॉडी है उसका स्टडी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, क्या बोलते हैं, 48 का B, एस्ट्रोनॉमी, ठीक, एस्ट्रोनॉमी। स्पेलिंग सिंपल है, एस्ट्रो लिख दो और नॉमी कर दो, ठीक। देखो हेवनली बॉडीज़ मतलब आकाश के जो बॉडी हो उसको बोलते हैं, और आकाश को हम लोग जनरली एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, याद करो जो जाते हैं उनको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, अंतरिक्ष वाले को, तो उसी से रिलेटेड है ये एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, याद रहेगा। हेवनली बॉडीज़ कहाँ पाया जाता है, अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, एन ऑफिशियल कॉल आया है टू अपीयर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, उसको बोला जाता है, आई थिंक समन्स बोला जाता है क्या, 49 का है आपका ए, यानी ए मतलब हो जाएगा समन, ठीक। समन की स्पेलिंग देखो, SUMMON, समन, तो इसको ऐसे याद करो, सम मोन, सम मोन, सम मोन, ठीक है। कोर्ट जो है उपस्थित होने के लिए क्या जारी करता है, कोर्ट से आप समन को याद कर सकते हो, कोर्ट से, कोर्ट जो है समन जारी करता है करके आप लोग बार बार पढ़ते हो, तो यहाँ से याद कर सकते हो, कोर्ट से समन, ठीक है, कोर्ट से समन, सुमोन, सुमोन, ठीक, समोन। द टू कट अ पार्ट अ पर्सनस बॉडी, टू कट अ पार्ट ऑफ अ पर्सनस बॉडी, जिस बॉडी को कट करना है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं क्या, म्यूटिलेट, क्या भाई, म्यूटिलेट, ठीक है, म्यूटिलेट, म्यूटिलेट। स्पेलिंग तो सिंपल है, म्यूटिलेट। अब याद करेंगे कि इसको कैसे याद करें, तो वो कट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, कट करने से क्या हो जाएगा भाई, म्यूटिलेट, कुछ सोचो सोचो सोचो,
म्यूटिलेट। देखो लेट, लेट मतलब क्या होता है, मर जाना। लेट हो गया मतलब क्या होता है, मर जाना बोलते हैं नहीं, डेथ हो गया, लेट, लेट मतलब मर जाना होता है, ठीक है। तो लेट तो याद आ जाएगा कि भाई कट कर रहे हैं तो मर जाएगा, तो उसका क्या बोलेंगे, लेट बोलेंगे। अब ये स्पेलिंग सामने क्या याद करेंगे, MUTI, ठीक है, म्यूटी। तो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई कैसे याद करें, बन तो बहुत सारा रहा है लेकिन बताऊंगा नहीं ठीक है, अपना मन से थोड़ा देख लो। मिटिगेट नहीं है याद रखना, यहाँ पर पास में म्यूटिलेट है। क्या, म्यूटिलेट। देखो लेट को याद कर लो कम से कम, कट करेंगे क्या होगा, लेट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा, ठीक है। और मरने के बाद फिर क्या है, मृत्यु लोक से निकल जाएगा शायद लोग, मृत्यु लोक, तो मृत्यु से म्यूटी याद कर लेना, ठीक है, इतना बन जाएगा। कट करने से क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु से M वाला है इतना याद आ जाएगा, तो म्यूटी कर लेना, और क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा, ऐसे, ठीक, इतना ही बन जाएगा। मर्डर ऑफ ए ब्रदर, जो ब्रदर का मर्डर कर रहा है, तो ब्रदर को क्या बोलते हैं अपन। देखो ये मर्डर वाला जो है ना, ये बहुत सारा एक लाइन में है, तो उसको मैं एक लाइन से भी बाद में और करा दूंगा, लेकिन अभी ये तो पढ़ने हैं। देखो यहाँ पर क्या है, अभी पैट्रीसाइड है, यहाँ फ्राट्रीसाइड है, यहाँ पैरारीसाइड है। तो ये जो फ्राट्रीसाइड है, ठीक है, आई थिंक ये होता है क्या, 51 का भी, ठीक, फ्राट्री क्या होता है, फ्राट्रीसाइड। देखो साइड जो वर्ड है वो डेथ के संबंधित है। सुसाइड आप सुनते होगे, SUICAD, सुसाइड ने स्वयं को मार दिया, सुसाइड स्वयं को मार दिया, ठीक है। फ्राट्री मतलब हो जाए ब्रदर को मारा है, फ्राट्री। सोरोरी, सोरोरी मतलब हो जाएगा सिस्टर को मार दिया है, ठीक है। और पैट्री, पैट्री मतलब होता है पेरेंट, पापा को मारा है, P फॉर पापा, ठीक है, तो पिताजी को मारते हैं उसको पैट्रीसाइड बोलते हैं। सोरोरी एज फॉर सिस्टर, सिस्टर को मारा है, सोरोरी, ठीक है। फ्राट्री, फ्राट्री मतलब हो जाएगा क्या, ब्रदर के लिए है, ठीक है, ब्रदर के लिए फ्राट्री। फ्राट्री क्या है, फ्राट्री, ठीक है, याद रखोगे, ब्रदर का क्या है, फ्राट्री, FRATRI, फ्राट्री, ठीक है, ब्रदर का फ्राट दिया, फ्राट कर दिया। वन हु इज फिल्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथ्यूजम अबाउट हिज रिलीजन। अच्छा, रिलीजन से एकदम गलत तरीके से वो हो गया है, उसको आई थिंक स्टोइक बोला जाता है। 52 का C है, नॉट स्टोइक, स्टोइक अलग वर्ड है, स्टोइक दूसरा चीज़ है, सॉरी। 52 का है C, फैनाटिक, फैनाटिक होता है यार, मेरे को स्टोइक लग, देखो एक मिनट को चेक करो, 1 सेकेंड बस प्लीज़, गिव मिस 1 सेकेंड ओनली। वन हु इज, वैसे बहुत सही ही रहता है लेकिन मेरे को डाउट है, तो एक बार चेक करना बनता है। फील्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुजियाज्म अबाउट हिज रिलीजन, दैट्स कॉल्ड फैनाटिक। ओके, तो स्टोइक क्या होता है वो भी देख ही लो, मैं स्टोइक में क्यों फंसा था। स्टोइक मतलब क्या होता है, स्टोइक मीनिंग अ पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग देयर फीलिंग। अच्छा, जो स्थित प्रज्ञ बोलते हैं वो वाला स्टोइक है, चलो ठीक। फनाटिक क्या बोलते हैं, फनाटिक। देखो अपने जो रिलीजन में मिस्टेकन हो गया है, अपने और एकदम इंथुआइज में है, क्या है इंथुआइज में मतलब क्या है वो, फनाटिक, FNATAC की। कैसे भाई, तो फ़ैन हो गया, अपने धर्म क्या हो गया, फ़ैन हो गया है, तो फ़ैन से याद रखना फनाटिक, फ़ैन से क्या याद रखेंगे, फनाटिक। एक ही 2 वर्ड शुरू के ही बन सकते हैं ट्रिक में, पूरा एक चीज वर्ड नहीं बनता है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। फैनाटिक क्या वर्ड है, फैनाटिक, तो फ़ैन हो गया अपने धर्म के बारे में, इसलिए इधर उधर अटीक वटीक बात करते रहता है, ये भी लोग चलो अटीक वटीक बात करते रहता है, ठीक है, फैनाटिक। अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी ट्रांसकेटेड एट अ मीटिंग। अच्छा, मिनट में जो हम लोगों करते हैं मीटिंग में डिस्कस करते हैं वो वाला चीज़, तो आई थिंक वो तो क्या हो जाएगा, एजेंडा होगा, और क्या होगा। 53 का भाई क्या है भाई, बता चलो। 53 का है आपका B, यस, एजेंडा। जो मीटिंग में डिस्कस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एजेंडा बोलते हैं, AGENDA। ये सिंपल वर्ड है एजेंडा, आज की मीटिंग का क्या एजेंडा से बोलते ही हैं, तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो एक हमारा 8 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट 8 देखते हैं, चलो। एन इनवॉल्यूंटरी एक्शन अंडर अ स्टिमुलस इज डिस्क्राइब्ड एज ए। इनवॉल्यूंटरी एक्शन है अंडर अ स्टिमुलस इज डिस्क्राइब्ड एज ए कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्शन एंड रिस्पॉन्स। क्या है 54 का B, रिफ्लेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स, ठीक है भाई। इनवॉल्यूंटरी एक्शन है, एक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स ही बोलते हैं, उसका रिफ्लेक्स अच्छा है, एक्शन अच्छा है, ऐसा बोलते हैं, तुरंत रिफ्लेक्स करता है, ठीक है, इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन के लिए क्या वर्ड यूज होगा, रिफ्लेक्स, ठीक है। अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चैलेंज इज नोन एज चेंज, सॉरी, अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, फ्लक्स। एक्चुअल में क्या है बस वो बोलो, बात की 4 मत बोलो। 55 का हो जाएगा C, 55 का C क्या हो जाएगा आंसर भाई, फ्लक्स, क्या बोलते हैं, फ्लक्स, ठीक है। अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज, चेंज होते होते क्या हो जाए वो फ्लक्स हो गया,
क्या हो गया, फ्लक्स हो गया। कैसे याद करोगे, तो देखो जो चेंज होता है वो चेंज क्यों होगा, वो फ्लेक्सिबल है इसलिए, फ्लेक्सिबल है इसलिए चेंज हो रहा है। अगर रिजिड हो जाएगा तो कोई चेंज थोड़ी होगा। चेंज हो रहा है मतलब क्या, वो फ्लेक्सिबल है यानी फ्लक्स हो गया। क्या हो गया, फ्लक्स हो गया। ठीक है, चेंज हो गया। क्या चेंज कर दिया, लक्स का साबुन लगा रहा था, LUC, लक्स का मतलब LUX, लक्स का साबुन लगा रहा था, अब क्या हो गया, फ्लक्स में चला गया। क्या चेंज किया, वो लक्स का साबुन से फ्लक्स में चला गया। ठीक है, याद रहेगा, लक्स साबुन तो याद रहेगा, फ्लक्स बन जाएगा, कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज। ठीक, लक्स से फ्लक्स। द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी। अच्छा, जहाँ पर सिर्फ थोड़ी ज़रूरत है लेकिन ज़्यादा वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसको बोलते हैं A फॉर सरकमलोक्यूशन। सरकमलोक्यूशन स्पेलिंग भी मिस्टेक में कभी आ जाए तो याद रखना, सरकम SCARCUM, सरकम लोक्यूशन। ठीक, लोक्यूशन, सरकमलोक्यूशन। ठीक, मैनी द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली फ्यू आर नेसेसरी। नेसेसरी कितना है, फ्यू का है। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ करें उसे बोलते हैं सरकमलोक्यूशन। ठीक है, सरकमलोक्यूशन, सर्कम में घुमा रहा है, लोक्यूशन, लो की ज़रूरत है, ऐसा याद रख लो। जैसे ठीक है, सर्कम में घुमाता है, कैसे सर्कम में घुमाता है, सर्कल सर्कल घुमाते रहता है ज़्यादा ज़्यादा वर्ड बोल के, लेकिन हमको सर्कम लोक्यूशन एकदम लो चाहिए, लोक्यूशन चाहिए था, बट वो सर्कम में घुमा रहा है। ठीक है, लोक्यूशन चाहिए था, सर्कम में घुमा रहा है। ठीक है, सर्कम में घुमा रहा है लेकिन चाहिए क्या, लोक्यूशन चाहिए था। सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विथ अ डोम, जो डोम के साथ बना हुआ ऐसा टाइप से जो बनता है, जैसे हमारा वो बना है विधानसभा, ताजमहल। ठीक है, तो ये जो डोम के साथ बनता है सर्कुलर बिल्डिंग, उसको क्या बोलते हैं, जैसे पार्लियामेंट बना है तो उसको बोलते हैं, 57 का है, सी दिया है, क्या बोलते हैं, रोतुंडा। क्या है, रोतुंडा। ठीक है, चलो आप कैसे याद करेंगे, ये तो बन जाएगा, रोतुंडा बन जाएगा। ठीक है, एक बहुत अच्छा वर्ड है रोतुंडा, रोतु है। ठीक है, देखो सर्कुलर बिल्डिंग अ हॉल विथ अ डोम, जिसके पास डोम है, ठीक है, या सर्कुलर जो बिल्डिंग है, तो वहाँ पर जब मान लो ऐसा करो कि ऐसा सर्कुलर बिल्डिंग है, तो बच्चे जब जाते हैं क्या हो जाते हैं, रोने लगते हैं, रोतुंडा रोतुंडा हो जाते हैं। क्या करके, रोतुंडा करते हैं। क्यों करते हैं, अब भाई ऐसे गोल 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 घूम रहे, चक्कर नहीं आएगा, चक्कर आए क्या होगा, रोने लगेंगे वो, ऐसा करके क्या करने लगे, रोने लगेंगे, रोतुंडा बना सकते हैं। क्या बनाते हैं, रोतुंडा। ठीक है, तो सर्कुलर बिल्डिंग या फिर जो डोम रहता है उसको बोलते हैं रोतुंडा। ठीक, रोतुंडा स्पेलिंग सिंपल है, रोतुन और डा, रोतुंडा। ठीक, बढ़िया है। 57 का सी हो गया। 58, वन हु इज अ सिटीजन नॉट ऑफ ए कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, उसको बोलते हैं बी, कॉस्मोपोलिटन। देखो कॉस्मो मतलब होता है आपका जो अंतरिक्ष से रिलेटेड होता है, कॉस्मो, और पॉलिटन मतलब हो जाएगा आपका बंदा, पॉलिटन, TN बस है, पॉलिटन। ठीक है, कॉस्मोपोलिटन, जहाँ भी सिटीजन है, कंट्री का नहीं है बट वर्ल्ड का है, उसको बोला जाता है क्या, कॉस्मोपोलिटन। कॉस्मो का पोलिटन, पोलिटन है वो, कहाँ का है, कॉस्मो का है। ठीक, इन ऑर्डर रिक्वायरिंग पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट, इन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट, उसको बोला जाता है सब पोइना। इन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट, सब पोइना, क्या बोलते हैं भाई, सब पोइना। तो रिक्वायरिंग अ पर्सन है, टू अटेंड अ कोर्ट भी बुला रहा है उसको, फिर से इसको बोलते हैं सब पोनिया, सब पोइना, SUB, सब पोइनिया, सब पोइना। सबको जाना पड़ता है जब कोर्ट कराते है, क्या होता है, सबको रोना पोना सबको जाना पड़ता है। ठीक है, सबको क्या होना है, जाना पड़ता है, तो सब पोनिया, सब पोनी वोनी को सबको जाना पड़ता है। ठीक है, सब पोइना। एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाई एन ऑथर फॉर डिस्गस, एन इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाई एन ऑथर फॉर डिस्गस, तो उसको बोला जाता है अलियास। आई थिंक 60 का D है, सॉरी, पीस्यूडो नेम, हाँ पीस्यूडो नेम ज़्यादा सही है। ठीक, पीस्यूडो नेम, जो ना जो ऑथर होता है ना वो उपनाम यूज़ करता है, जैसे गजानन माधव मुक्तिबोध, तो मुक्तिबोध जो वर्ड है वो इमेजनरी नेम। ठीक है, वहाँ पर यूज किया जाता है कोर्ट में, उसको बोलते हैं पीस्यूडो नेम। क्या बोलते हैं, पीस्यूडो नेम, पी हो गया और शूडो, SEUDO, स्यूडो, स्यूडो नेम, NYM नाइम, पीस्यूडो नाइम। ठीक है, पीस्यूडो नाइम, ये सिंपल है, ऑथर यूज़ करता है अपने लिए, पीस्यूडो नाइम बोलते हैं। ठीक है, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, जो स्मॉल कन्फाइंड प्लेस में रहने का जो डर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। क्या बोलते हैं जी, 61 का सी, क्लास्ट्रोफोबिया। क्यों बोलते हैं कि भाई वो एकदम छोटे जगह में है, अब उसको डर लग रहा है अंदर में, तो क्यों डर लग रहा है, क्योंकि उसके पास उसको क्या रहा, क्लास्ट्रोफोबिया, क्ला हो गया, क्या हो गया, क्ला हो गया, अस्ट्रोफोबिया।
क्लास ट्रू। क्यों बोलेंगे भाई, जो छोटे जगह में रहेगा उसको क्या लगेगा कि क्लास टाइप लगेगा, क्या लगेगा क्लास टाइप, क्लास टाइप लगेगा। छोटी जगह मतलब क्या है, क्लास टाइप है, तो क्लास से अब बनाना है इसको क्लास्ट्रोफोबिया, ठीक है, क्लास टाइप लगेगा उसको छोटे जगह में, इसलिए उसको क्लास्ट्रोफोबिया लगेगा, ठीक है, बनेगा। मैं आपको शुरू के 3-4 वर्ड तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा ताकि आप आगे का वर्ड रिवाइंड कर सकें, क्या बोलते हैं, याद कर सकें, रिमेंबर कर सकें, ठीक है। ऐसे में बिल्कुल याद नहीं आता है एक भी वर्ड, तो 1-2 वर्ड भी अगर रिलेट कर लोगे तो फिर बाकी आगे एक वर्ड आपको याद आ जाएगा। एन इंस्क्रिप्शन ऑफ ऑन ए टॉम्ब, ठीक है। एन इंस्क्रिप्शन मतलब होता है कहीं ना कहीं वो पांडुलिपि अभिलेख इस टाइप से कुछ होता है, ऑन ए टॉम्ब, ठीक है। तो उसको बोलते हैं 62 का ए इपिथा, क्या बोलते हैं, इपिताफ, इपिताफ जो लिखा हुआ पढ़ो, इपिताफ, EPI इपी TAPH, इपिताफ, इपिताफ, ठीक है, उसको बोलते हैं इपिताफ। कैसे याद करें इसको, इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, इपिताफ कैसे याद करोगे, तो भाई देखो जो इंस्क्रिप्शन है वो हमारे जीवन में क्या है, इपिक है, हमारे इंस्क्रिप्शन क्या है, वो इपिक है, तो इपिक से याद कर लेना, EPTAPH, टाफ, इपिताफ हमारे जीवन के इपिक है, ताफ है ना, इपिक है, ताफ है, तो EPI जोड़ लेना यहाँ से, इपिताफ, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, इपिक है, यूनिक है, इपिक है, इपिक से अगर बना पाओगे इपिताफ तो अच्छी बात है, नहीं तो रट लोगे तो रट लो, कोई दिक्कत नहीं, इपिताफ याद होना चाहिए बस मेन, ठीक है। अलावेंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, ये तो एलिमनी बहुत आजकल फेमस हो गया वर्ड, कुछ ट्रिक विक कुछ बनाई जरूरत थी, पता ही चल जाता है यार, मतलब बहुत फेमस हो गया, बहुत एक समय पहले क्या था, बहुत कम लोग यूज नहीं होता था ज़्यादा, तो जानते नहीं थे, लेकिन अब तो बहुत एलोमनी, अली, ठीक है, अली हो गया, और मनी MONY, लेकिन ई नहीं है यहाँ तक, एली मोनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिमोनी, ठीक। प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइस इन वार, एम्प्लॉइंग स्पाइस इन वार, इसको बोलते हैं 64 कभी स्पियोनेज, 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 क्या बोलेंगे, स्पी ऑन एज, स्पेलिंग बना दिया, स्पी ऑन एज। अब देखते हैं कैसे याद करें। प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइस इन वॉर, स्पाइस को एम्प्लॉइंग करने का जो प्रैक्टिस है उसे बोलते हैं स्पी ऑन एज, स्पी ऑन एज। कैसे याद करोगे, देखो स्पाइस में ही ES लास्ट में जुड़ा हुआ है, तो इससे आप रिलेट करना, स्पाइस में तो इस पॉइंट ऐसे करके फिर ये स्पॉइंट एज, ठीक है, पहुंच जाओगे। वैसे स्पेलिंग तो ये दिया हुआ है यार, SPIES दिया हुआ है, ये दिया रहेगा आपको, तो यहाँ से उल्टा लिखो बस, SE, ठीक है, सॉरी ESPIONH बस लगाना है, तो इस पॉइंट एज पहुँच जाओगे, इसमें दिया हुआ स्पेलिंग, ठीक है। इसका है स्पॉइंट एज, स्पाइस इन वार, स्पॉइंट एज। तो चलो देखते हैं कितना मिनट हुआ है, समय रहेगा तो आगे करेंगे। 28 मिनट हो चुका है, खींच दो यार, कहाँ लगे चक्कर में, खींचो। अ फ्लेक्स टेरिटरी इन विच अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज्ड, उसको बोलते हैं आपका 65 का ए, मतलब ज्यूरिसडिक्शन, देखो फ्लेक्स टेरिटरी मतलब जो सीमा होता है उसको बोला जाता है, क्षेत्र सीमा, अथॉरिटी जो सीमा है उसको बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन, आपके क्षेत्राधिकार, ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन। एन अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफन सिमुलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर, तो उसको बोलते हैं 66 कभी मिराज, MIRAG, मिराज, MIRAGE, ठीक है, मिराज, क्या है, मिराज क्यों बोलते हैं, देखो वाटर वाला है, ठीक है, क्या के लिए, सिमुलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर, ठीक है। वो आप लोग वो नहीं पढ़ते हो, मृग मरीचिका टाइप से, मृग मरीचिका उसी वाला तो है, क्या है मिराज, क्या है मिराज, ठीक है, MIRAG, मिराज, ठीक, मिराज बन जाएगा स्पेलिंग, मिरागे बोल लेना, जैसे भी मिरागे बोल लो, ठीक है। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क्स बनाने की जो कला है उसको बोलते हैं पायरोटेक्निक्स, क्या बोलते हैं, पायरोटेक्निक्स। देखो आग वाला वर्ड जहाँ भी रहेगा पायरो वर्ड पहले रहता है, ठीक है। अब पायरो बन गया, मेकिंग है यानी कि टेक्निक वाला चीज़ है, मेकिंग बनाना मतलब क्या है, टेक्निक चाहिए, TACHIN, टेक्निक, TACHINICS, टेक्निक्स। तो भाई मेकिंग करना क्यों चाहिए, जो मेकिंग की क्या जरूरत, टेक्निक की जरूरत पड़ेगा। अब फायर मतलब क्या होता है, पायरो होता है, पायरो टेक्निक्स हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैस, गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैस मतलब हो जाएगा ये, क्या भाई, खतरनाक स्पेलिंग है,
इफ़ फे रे वेस्के, हाँ कसम बबल्स ऑफ गैस, स्पेलिंग रट लो यार क्या आगे। इफ़े इफ़े क्या बोलूँ इसको मैं, RVSCE वेस्के, इफ़र इफ़ फेर वेस्के, हाँ चलो 3 भाग में तोड़ तो बन रहे। इफ़ फर वेस्के, स्पेलिंग कम से कम याद रहे, पहुँच जाओगे फिर। इफ़ फेर वेस्के, इफ़ फेर वेस्के, ठीक है। इफ़ फेर वेस्के, बबल्स ऑफ गैस उसको बोलते हैं इफ़ फेर वेस्के। अब कैसे गैस को कैसे इफ़ फेर वेस्के बोलोगे, अगर देखो बबल्स जो होता है ना वो क्या होता है, बबल्स फुलाते हो तो फेर फुलाते हो, फेर फुलाते हो, फेर फुलाते हो, तो इफ़ फेर वेस्के, ठीक है। कुछ तो पहुँचो, कुछ भी याद रहेगा तो जोड़ते बनेगा, थोड़ा बहुत 2-3 बार पढ़ लोगे तब, एक बार में नहीं होगा मुझे पता। इफ़ फेर वेस्के, इफ़ फेर वेस्के, ठीक है। इफ़ फेर वेस्के, अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कंट्रोल बाई पर्सन और हाई इंटेलेक्चुअल, है ना, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। तो एक ही बंदा जो है कंट्रोल कर रहा है, तो इसको होता है मेरिटोक्रासी। क्या बोलते हैं इसको, मेरिटोक्रासी, मेरिटो। देखो इंटेलेक्चुअल अगर कोई बंदा है हाई इंटेलेक्चुअल, तो क्या करेगा, मेरिट में आएगा कि नहीं बताओ मेरे पास। जो हाई, क्या बोलते हैं, जो हाई इंटेलेक्चुअल वाला है, बहुत बुद्धिमान है, वो हमेशा मेरिट में आएगा, तो उसको बोल देते हैं मेरिटोक्रेसी। उसके द्वारा जो गवर्नमेंट होता है उसको बोलते हैं मेरिटोक्रासी, सिंपल, मेरिट में आता है इसलिए मेरिटोक्रासी। हाई इंटेलेक्चुअल है इसलिए मेरिट में आएगा, ठीक है। सडन एंड वायोलेंट चेंज, जो अचानक चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं कैटाक्लाइज्म। क्या बोलते हैं, कैटाक्लाइज्म, सिंपल स्पेलिंग क्या है, CATA, कैटाक्लाइज्म, CLYSIM, ठीक है, SM, बस SM, CLYSM, कैटाक्लाइज्म, कैटाक्लाइज्म। सडन एंड वायलेंट चेंज, चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि उसका जो कैटा है ना वो क्लाइज्म हो गया है, ठीक है। कांटा लगा चेंज हुआ, कांटा लगा बोल दो, चेंज क्यों हुआ, जब कांटा लगा है, वायलेंट चेंज हुआ है, कांटा लगा है। कांटा की स्पेलिंग CATA, तो यहाँ से फिर बनाना CLYSM को, काटा क्लाइज्म, क्या है, काटा क्लाइज्म। भाई सडन एंड वायलेंट चेंज कैसे हो, कोई इंसान सिंपल जा रहा था पैदल, अचानक सडन एंड वायलेंट हो गया। वायलेंट कब होगा, जब पैर में कांटा लगेगा, ठीक है। तो कांटा की स्पेलिंग CATA है, और क्लाइज में फिर चिल्लाएगा जोर से, क्लाइज करेगा, क्लाइज करेगा, ठीक है, क्लाइज में। 70 हो गया, चलो। वन हु एट्स ह्यूमन फ्लेश, जो ह्यूमन फ्लेश खाता है उसको बोलते हैं कैनिबाल, कैनिबाल, ठीक है। अब इसको कैसे याद करें, देखो ह्यूमन फ्लेश खा रहा है मतलब मानव का मांस खा रहा है, तो मानव का मांस में क्या रहता है, आपके हाथ में क्या है, देखो काला काला क्या है, बाल है, हाँ तो बाल भी खाता है, तो बाल खाता है, तो वो क्या है, कैनिबाल, ठीक है, कैनिबाल। जब हम ह्यूमन फ्लेश खाते रहते हैं ना तो बोलता है कैनिबाल, मतलब ये बाल बस, कैन मतलब नहीं खा सकता, कैनिबाल, कैन मतलब कर सकता है, नी मतलब नहीं कर सकता, बाल मतलब बाल, तो कैनिबाल मतलब कैन नहीं कर सकता, क्या बाल नहीं खा सकता वो, कैनिबाल। उल्टा पुल्टा कुछ भी हो, भेजे मुँह से आपके याद रहे बस काफ़ी है, कैनिबाल, ठीक है। क्या भाई, कैनिबाल, ठीक, बाल नहीं खा सकता वो। इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रेमोर उसको क्या बोलते हैं, देखो सिस्मोग्राफ तो भूकंप वाला होता है, बारोमीटर जो है प्रेशर वाला होता है, अर्थ ट्रेमोर मतलब क्या होगा, वही है, ट्रेमोर मतलब सिस्मोग्राफी है, भूकंप वाला है ट्रेमोर, ठीक है, ठीक है। क्या के लिए, भूकंप, ट्रेमोर के लिए। सिस्मो की स्पेलिंग देखो, SE से हो गया, IS इस हो गया, से इसमो ग्राफ, GRAPH ग्राफ, से इसमोग्राफ, बोलो स्पेलिंग, से इसमोग्राफ, ठीक है, से इसमोग्राफ, ये हो गया कंप्लीट, से इसमोग्राफ, से इसमोग्राफ। द प्रैक्टिस ऑफ ए वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, मोर देन वन हस्बैंड, मोर है, वन से ज़्यादा मतलब क्या है, पॉली है, और हस्बैंड की बात कर रही है तो उसको बोलते हैं पॉली। देखो GY जो वर्ड है, गायनी जो है पत्नी के लिए होता है, लड़कियों के लिए, ठीक है। और गेमी मतलब होता है शादी होना, ठीक है। और पोलीफोनी और एंड्री, ये देखते हैं, एंड्री यानी मेन होता है क्या, 74 का C, हाँ एंड्री, एंड्री मतलब क्या है, मेन है। देखो हम लोग जल्दी एंडरसन पढ़ते हैं, एंडरसन मार्क कौन है, पर्सन है, एंडरसन पर्सन है, मतलब एंड्री यानी कि लड़का होगा, ठीक है, इतना याद करो पहले। एक से ज़्यादा जब भी विवाह होता है तो पॉली यूज करते हैं, और लड़कों के लिए क्या होता है, एंड्री, तो पॉली एंड्री। अगर मान लो मोर देन वन वाइफ वाला वर्ड होता है लड़कियों के लिए तो पॉली गैमी हो जाता है, पॉली गायनी, ठीक है। अब पॉली गेमी मतलब होता है ज़्यादा शादी किया, वहाँ लड़का लड़की वर्ड यूज नहीं करेगा, बस शादी बताएगा, तो पॉली गैमी, ठीक है। स्पेशलाइज इन नोज डिसीज़ में जो है स्पेशलाइज है उसको बोलते हैं रिहिनोलॉजिस्ट, क्या बोलते हैं, रिहिनोलॉजिस्ट, बोलो साइलेंट मत करो, हीनोलॉजिस्ट से बोलते हैं, लेकिन हम बोलेंगे रिहिनोलॉजिस्ट,
रिहिनोलॉजिस्ट, ठीक है, रिहिनोलॉजिस्ट। नाक से ना जब वो सांस लेते हैं ना तो हीनो टाइप से, राइनो एक जानवर होता है ना, गेंडा, हाँ उसी राइनो गेंडा, उसी टाइप से वो सांस लेता है, एकदम नाक भर भर के सांस लेता है राइनो गेंडा। तो रहीनो वहाँ से याद कर लेंगे, राइनो से रहीनो, ठीक है। बाउंड्री ऑफ एन एरिया, बाउंड्री ऑफ एन एरिया उसको क्या बोलेंगे, 76 का है बी, तो इसको बोलते हैं पेरी फेरी, क्या बोलते हैं, PRE पेरी, और फेरी PHERY, ठीक, पेरी फेरी। कैसे याद करेंगे, बाउंड्री जो होता है, बाउंड्री कौन मारती है, एलिस पेरी मारती है, हमारी जो क्रिकेटर है। कौन मारती है बाउंड्री भाई, पेरी मारती है, एलिस पेरी मारती है। तो पेरी फेरी कितने बार मारती है, फिर मारती है, एक बार मारती है, फिर मारती है, फिर मारती है, फिर मारती है, फेरी मारती है, फेरी मारती है, ठीक है, फेरी मारती है। कौन मारती है, पेरी मारती है, पेरी कौन मारती है, बाउंड्री मारती है, ठीक है, पेरी फेरी बाउंड्री। कंप्लीट हो गया, एक छूट गया था बीच में। अ स्मॉल वाटरफॉल और ग्रुप ऑफ वाटरफॉल फ्लोइंग डाउन अ रॉकी हिल्स साइड इन इज कॉल्ड, वाटरफॉल या ग्रुप ऑफ वाटरफॉल उसको बोलते हैं कास्केड। क्या बोलते हैं भाई, CAS कास और केट CAD कास्केड। कैसे याद करोगे इसको, तो भाई जब वाटरफॉल गिरेगा पानी नीचे तो वो क्या करेगा, कास्केड करेगा, स्केट करेगा, का स्केट, CA का स्केट, SCAD। स्केट करना मतलब घिसना, रगड़ना, घर्षण होना, इस टाइप से स्केट। जब वाटरफॉल नीचे गिरता है क्या कहता है, स्केट कर गिरता है, स्केटिंग और जानते हो ना, फिसलना, वही वाला चीज़ है। तो का स्केट करेगा, पानी का स्केट करेगा, वाटरफॉल क्या करेगा, पानी का स्केट करता है, का स्केट, ठीक, का स्केट। ये हो गया, आज के लिए इतना काफ़ी है, कल आगे पढ़ेंगे। होप सो आपको याद हुआ होगा, उल्टा पुल्टा जो भी ट्रिक बनाता हूँ, मज़ा आया होगा, ठीक है, चलो टेक केयर।